आज हम हिस्ट्री में आधुनिक भारत के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को देखेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जनगणना के कार्य का आरंभ किसने किया? ऑप्शन हमारा फर्स्ट है लॉर्ड मयो, ऑप्शन सेकंड है लॉर्ड लीटन, थर्ड है लॉर्ड रिपन और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन, जिसका आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड मयो। सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मयो के समय हुई थी, लेकिन 1881 के बाद 10 की जनसंख्या जनगणना शुरू हुआ, जो लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक परिनिर्णय का प्रस्ताव किसने किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड एटली, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकडोनाल्ड और ऑप्शन डी है स्टेफर्ड क्रिप्स। हमारा आंसर है लॉर्ड मैकडोनाल्ड। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और दलितों के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के निर्णय दिए गए, जिसे सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड कहते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालयी कानून को कब पारित किया था? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 1902 में, ऑप्शन बी 1904 में, ऑप्शन सी 1905 में या ऑप्शन डी 1907 में, जिसका आंसर है ऑप्शन बी 1904 में। 1902 में गठित रैले कमीशन की अनुशंसा पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त समझौते को किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेल्जली और ऑप्शन सी है लॉर्ड हेस्टिंगज और ऑप्शन डी है लॉर्ड बेंटिक। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। भू राजस्व प्रबंधन के लिए 22 मार्च 1793 ईस्वी को बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। इस कानून को इस्तमरारी व्यवस्था और मालगुजारी व्यवस्था, जागीरदारी या जमींदारी व्यवस्था आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश के बनारस एवं गाजीपुर तथा उत्तरी कर्नाटक आते थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं में किसने परिवर्तनों का आरंभ किया था? हमारा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली और ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव। हमारा आंसर है ऑप्शन बी कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा या नौकरशाही सेवा का जन्मदाता माना जाता है और नागरिक सेवा को इस बात की चौखट कहा जाता था। वेल्जली ने नागरिक सेवा के प्रशिक्षण के लिए 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई? ऑप्शन ए है सन 1935 का एक्ट, बी है मार्ले मिंटो सुधार, सी है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार या डी है साइमन कमीशन एक्ट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए सन 1935 का एक्ट। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था? हमारा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी ऑप्शन फर्स्ट है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सेकंड है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन थर्ड है लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन डी है चेम्सफोर्ड। हमारा आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग।
लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में आयोजित तीसरे दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है क्लाइव, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंगसन, ऑप्शन सी है कार्नवालिस और ऑप्शन डी है डलहौजी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स। हमारा आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के अनुसार सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश राज्य क्षेत्र में परिवर्तित हो गई? तो हमारा ऑप्शन है विनियामक एक्ट 1773, सन 1858 के भारत सरकार का एक्ट, सन 1919 के भारत सरकार का एक्ट या सन 1935 के भारत सरकार का एक्ट। हमारा आंसर है ऑप्शन बी 1958 के भारत सरकार का एक्ट। सन 1858 के भारत सरकार एक्ट के तहत सत्ता कंपनी के हाथों से ब्रिटिश सिंहासन के पास चली गई और जिसके बाद भारत में वायसरॉय की नियुक्ति की जाने लगी। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में इनके शासन के अनुसार सही क्रम में रखिए। ऑप्शन फर्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग्स और सेकंड है डलहौजी, थर्ड है वेल्जली और फोर्थ है कार्नवालिस। तो हमारा ऑप्शन जो राइट है वो है ऑप्शन सी, जिसमें पहले वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं जिनका शासनकाल 1772 से 85, फिर उसके बाद कार्नवालिस जो 1786 से 1793 और लॉर्ड वेल्जली थे 1798 से 1805 और डलहौजी का शासनकाल था 1848 से लेकर के 1856। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।